दोस्तों, आप चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम इतने भयानक हैं कि आप सोच नहीं सकते। कभी कभी एक छोटी सी चिंता भी हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें बहुत छोटी सी लगती है, वही चिंता हमें चिता पर पहुंचा देती है। आप जिसे देखो वह चिंता में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सभी ने चिंता पाल रखे हैं। हर इंसान को चिंता सता रही है। विद्यार्थी को परीक्षा की चिंता, बेरोजगार को नौकरी की चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान की चिंता और उद्योगपति को हड़ताल की चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। तो दोस्तों, यदि आप भी किसी समस्या की चिंता करते हैं तो वह समस्या जैसी की तैसी ही रहेगी और आपकी कई समस्या और उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जब आप चिंता करना शुरू कर देते हैं तो अनेक समस्या आप खुद उत्पन्न कर लेते हैं। दोस्तों, चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि वह समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, क्योंकि जो भी समस्या आती है वह अपना समाधान लेकर आती है। चिंता और चिंतन दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। चिंता में से बिंदु हटा दो तो वह चिता बन जाती है, और चिता मुर्दा को जलाती है, एक बार जलाती है, अंतिम बार जलाती है। जबकि चिंता जिंदा मनुष्य को जलाती है और बार बार जलाती है। तब तक जलाती है जब तक कि वह व्यक्ति चिता पर न पहुंच जाए। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, सिर्फ चिंतन करें। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम चिंता दूर करने के 10 नियम बताने जा रहे हैं। चाहे आपके पास किसी भी तरह की चिंता हो, उसे जरूर दूर करें, क्योंकि छोटी सी चिंता भी आपकी जिंदगी को खत्म कर सकती है। दोस्तों, चिंता दूर करने के जो 10 उपाय बताने जा रहा हूं, मेरा विश्वास करें कि आप इसे आजमाते हैं तो आपकी चिंता अवश्य दूर हो जाएगी। नंबर 1, जो पास है उससे संतुष्ट रहो। चिंता का मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसकी हम कद्र नहीं करते। जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगते हैं। दोस्तों, सबके पास सब कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग अपना कर्म फल प्राप्त करते हैं और कुछ लोग अपने भाग्य से ही कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हमें उससे जलन नहीं करनी चाहिए। आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को जब नीचे खेत में काम करने वाला किसान देखता है तो वह सोचता है, काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता। और उसी हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी अपने खेत में काम कर पाता। जमीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट हैं। इसलिए जहां रहें, जिस हाल में रहें, संतुष्ट रहना सीखें। संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। नंबर 2, समय का इंतजार करें। दोस्तों, कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिसे हम कितना भी चाहें वह दूर नहीं हो पाती। उस समस्या को समय पर छोड़ दो। एक लड़के को उसके पड़ोसी बहुत परेशान कर रहे थे। वह 3 भाई थे, तीनों मिलकर इसको काफी परेशान करते थे। कई बार इन्होंने पंचायत बुलाई, पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उसे सुझाव दिया, इसे तुम समय पर छोड़ दो। लगभग 2 साल बाद ही तीनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। उसे घर बेचकर जाना पड़ा और समस्या अपने आप सुलझ गई। नंबर 3, ओवर थिंकिंग ना करें। चिंता का यह बहुत बड़ा कारण है। ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग हमारे मस्तिष्क को खराब कर देता है। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं
जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, जो अतीत बीत गया। ओवरथिंकिंग की समस्या महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। वह हमेशा बीती हुई बातों के बारे में सोचती रहती हैं और चिंता करती रहती हैं। शादी के बाद यह बात हो गई, यह बात नहीं होनी चाहिए, ससुराल में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इत्यादि वगैरह वगैरह। इसलिए कहा गया है, जो बीत गया सो बीत गया, रात गई बात गई। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। ओवर थिंकिंग करने से सिर्फ अपने मस्तिष्क को फालतू काम में उलझाए रखना होता है। इससे दूर रहें। नंबर 4, मन को शांत रखें। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मन को कैसे शांत रखें। उसमें मैंने यह भी बताया था कि मन को शांत रखने के कई तरीके होते हैं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। उससे आपको मन शांत करने में अधिक सहायता मिलेगी। दोस्तों, कहा गया है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने दें, क्योंकि मन से हमारा दिमाग का कनेक्शन होता है। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही काम नहीं कर पाएगा, वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। नंबर 6, ईश्वर पर भरोसा रखें। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन पर भरोसा रखें। यदि वह कोई आपको समस्या दे रहा है तो उसका समाधान भी आपके आसपास ही है। कहा गया है, ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देता है जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराएं नहीं। चाहे कोई भी समस्या हो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। ईश्वर का नाम लें और धन्यवाद दें कि यह समस्या हमारे पास आई है, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं, हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है। नंबर 6, समस्या पहचानें और उपाय सोचें। पहले आप समस्या को पहचानें। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जो आपकी चिंता का कारण है? कई बार होता है कि हम समस्या को ही नहीं पहचान पाते। जैसे मान लें कि आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको एक दूसरा जमीन बेचना है। वह जमीन के पैसे से आपको घर बनाना है। आप यदि घर की चिंता करते रहते हैं कि घर कैसे बनेगा, तो यह आपकी समस्या सही नहीं है, क्योंकि समस्या आपकी जमीन बिकने की है। यदि जमीन बिक जाएगी और पैसा आ जाएगा तो घर अपने आप बन जाएगा। यदि आपके पास एक से अधिक समस्या है और सबकी चिंता आप करते हैं, तो जो समस्या पहले आ रही है उसे दूर करें। उसके बाद जो समस्या आएगी उसे दूर करने के बारे में बाद में सोचें। नंबर 7, मोह माया का त्याग करें। कई बुजुर्ग के पास चिंता की लाइन लगी रहती है। मेरे बेटे का अच्छा मकान नहीं है, मेरे पोते को नौकरी नहीं है, मेरी पोती की शादी नहीं हुई है, और ना जाने किस किस बारे में चिंता करते रहते हैं। बुजुर्ग यदि अपनी चिंता दूर करना चाहते हैं तो वह अपनी मोह माया का त्याग कर दें। अब अंतिम समय में वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ना पोते को नौकरी दिलवा सकते हैं और ना बेटे का घर बनवा सकते हैं। फिर चिंता किस बात की? जब हम अपनी सारी उम्र में बच्चे या अपने परिवार के लिए जो कर पाए उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे करने से उसे कितना काम आएगा? यदि बच्चे समझदार हैं तो वह खुद अच्छा से अच्छा कर लेंगे। यदि वह ना समझ हैं तो हम कितना भी उसे कर देंगे, वह उसे नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए मोह माया का त्याग करके ध्यान साधना में अपना मन लगाएं। यदि आपका इन कार्यों में मन नहीं लगता है तो किसी लाचार मजबूर की जाकर सेवा करें। गरीबों का दुख बांटने का प्रयास करें। नंबर 8, भविष्य की चिंता ना करें। चिंता का एक मुख्य कारण है अपने भविष्य के बारे में सोचना।
हम अक्सर कहते हैं कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन बार बार हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। चाहे विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाले अधिकारी, व्यापारी हो या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चित के बारे में क्या चिंता करना। कई बार हम डर के मारे मर जाते हैं, क्योंकि समस्या हमें उतना नहीं मारती जितना हमें उसका डर मार देता है। कोई महामारी आएगी, आपको लगेगा आप मरोगे, लेकिन आप पहले ही चिंता करने लगोगे। बीमारी आने वाली है, मुझे लग जाएगी, तो आप बीमारी आने से पहले ही मर जाओगे। नंबर 9, हमेशा आशावादी रहें। आशा ही जीवन है, निराशा तो मौत है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप एक बार निश्चय कर लें कि मुझे आशावादी बने रहना है, मुझे निराशावादी नहीं बनना है। यदि आप आशावादी रहोगे तो चिंता आपसे हमेशा दूर रहेगी। जब भी आप निराशावादी बनोगे, चिंता आपको घेर लेगी। एक कहानी आप जरूर सुने होंगे कि एक बार राजा 2 व्यक्ति को मृत्युदंड दिया। दोनों व्यक्ति में से एक आशावादी था और दूसरा निराशावादी। राजा ने दोनों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी। निराशावादी व्यक्ति ने कहा, अब तो मुझे मरना ही है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप तो मुझे जल्द से जल्द मौत दे दो, मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर राजा ने आशावादी व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। आशावादी व्यक्ति ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे 1 साल बाद फांसी दो तो मैं इस 1 साल में आपके सबसे प्यारे घोड़े को हवा में उड़ाना सिखा दूंगा। राजा ने बोला, क्या मेरा घोड़ा उड़ सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, जरूर उड़ सकता है। राजा मान गया। निराशावादी व्यक्ति ने उस आशावादी व्यक्ति को बोला, तुमने अपना फांसी टालने के लिए राजा को घोड़े उड़ने वाली बात बताया। घोड़ा भी कभी आसमान में उड़ सकता है। आशावादी व्यक्ति ने बोला, 1 साल में कुछ भी हो सकता है, जैसे क्या पता राजा मर जाए, यह भी हो सकता है कि घोड़ा मर जाए, क्या पता कहीं 1 साल में मैं ही मर जाऊं, और सबसे अंत में क्या पता राजा का मूड बदल जाए और मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मैं तो बच गया ना। इसलिए हमेशा आशावादी बने रहें। नंबर 10, कम बोलें। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही चिंता करोगे, क्योंकि सभी समस्या का जड़ ज्यादा बोलना है। आजकल आप देखते होंगे कि किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया और जिसके विरुद्ध बोला उसने कोर्ट में मानहानि का दावा कर दिया, तो अब बोलने वाला चिंता में आ गया। इसलिए जितना हो सके कम बोलना चाहिए। जहां आवश्यक हो और जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें। आज के समय में किसी से बहस करने का प्रयास ना करें, क्योंकि यदि आप बहस में जीत भी जाओगे तो अगले वाले से आपका मनमुटाव या दुश्मनी हो जाएगी, जो आपकी चिंता का कारण बन सकता है। दुनिया में जितनी भी चिंता, लड़ाई या झगड़े की जड़ है वो हमारी जीभ है। हम अपने जीभ को अपने बस में कर लें। हम अपने जीभ को अपने बस में कर लें और कम बोलें तो आधी से ज्यादा समस्या दुनिया से खत्म हो जाएगी। कम बोलने से फायदा काफी है, इसलिए हमेशा कम बोलना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।